हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये वीडियो मैं सबके लिए लेके आया हूँ। ऑनलाइन मोड में जो आजकल पढ़ाई चल रही है उसमें और क्लैरिटी लाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन से टाइप ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं और उनकी क्या फीस होना चाहिए। अभी मैं बेस्ट ऑप्शन बताने वाला हूं कि आपके लिए इसमें से कौन सा बेस्ट है और क्यों है। तो ये जानकारी अगले 5 मिनट में मैं देने वाला हूं। ध्यान से सुनेंगे तो बारीकी से बातें समझ में आएंगी। तो मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि कोच की रिक्वायरमेंट क्या है। कोचिंग जब मैं कहता हूं तो उसमें एक कोच होता है, एक मेंटोर होता है जो बच्चे को गाइड करता है। बच्चे को केवल टीचिंग नहीं देता, वो समय समय पे उसको मोटिवेट करता है ताकि वो आगे बढ़े और फुल टाइम उसका प्रेजेंस बच्चे को काम करते रहने के लिए इंस्पायर्ड करता है। यानी हम जब बच्चों को क्लास में बुलाते थे, यानी मैं ऑफलाइन की बात कर लूं तो क्लास में बच्चा आता है तो मे बी कि 15-20 मिनट तो बड़े अपने मन से बैठता है, लेकिन बाकी का 1 घंटा उसका मन नहीं लग रहा होता है। लेकिन टीचर के प्रेजेंस में, उसकी रिस्पेक्ट में, बाकी बच्चों का माहौल देख के कहीं ना कहीं वो पढ़ता रहता है। मैं देखता हूं कि मोर देन 50% बच्चे अगर उनको मौका मिल जाए क्लास छोड़ के जाने का तो छोड़ के चले जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे अगर हम बिना ट्रेनर के एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हम हमेशा किसी भी हायर एनर्जी स्टेट वाले काम के लिए रजिस्टिव होते हैं, हम नहीं करना चाहते, हमारा मन ही नहीं करता कि हम अब डंबल उठाएं अब। लेकिन एक अगर कोच हायर करते हैं, बहुत सारे लोग कोच हायर करते हैं, तो उसका पर्पज ही यही है कि वो कोच के दिमाग में चल रहा है कि हमें इससे कितनी मेहनत कराना है और वो मेहनत करा ले जाता है। यानी 1 घंटे के वर्कआउट में जितना आप अकेले नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा वर्कआउट वो करा देता है कोच के प्रेजेंस में। तो प्रेजेंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना प्रेजेंस के बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। मतलब ज्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनकी बात अलग है। तो इसका मतलब कि कोच के प्रेजेंस को, सामने प्रेजेंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो अब मैं जरा अपनी एक्चुअल बात पे आता हूं कि पहला जो आजकल लोग चला रहे हैं एक मोड है कि वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब में और लोग देख रहे हैं। मे बी कि वो टाइम टेबल दे देते हैं तो टाइम के हिसाब से वीडियोस देख रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये वर्स्ट मोड ऑफ स्टडी है। इसमें बच्चा 5-7 मिनट देखता है, उसके बाद वो खुद ही छोड़ देता है, उसका मन नहीं करता। जहां से वो फेज आता है जिसमें जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, वहां से बच्चा छोड़ देता है। हाँ, मैं देख रहा हूं कि कुछ टीचर्स क्लास को बहुत एंटरटेनिंग बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट को थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं, उतना एफर्ट वाला काम नहीं करवा रहे हैं। उन वीडियोस को ज़्यादातर बच्चे देख रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि कंटेंट डाइल्यूट हो गया तो वो आपके काम का रहा भी कि नहीं रहा, है ना। यानी कंटेंट को डाइल्यूट करने से बच्चा पढ़ रहा है, एंगेज हो रहा है, पूरा टाइम पढ़ भी रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या है कि जो एक्सरसाइज जरूरी है, जितने टेम्परामेंट के साथ, जितनी एनर्जी के साथ, वो कहीं ना कहीं उसको उस मोड में नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, टीचर का प्रेजेंस नहीं है तो बच्चा कितनी देर पढ़ेगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा एक मोड मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग लाइव आते हैं और लाइव में बच्चा चैट के थ्रू कुछ मैसेज कर देता है। हजारों बच्चे चैट कर रहे हैं और टीचर यहां से पढ़ा रहा है। नो डाउट एक से एक अच्छे टीचर है, मैं टीचर के टीचिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि क्योंकि उस बच्चे पे उसकी कोई ग्रिप नहीं है, उसको डांटने का राइट नहीं है, उसको बाउंड करने का कोई तरीका नहीं है कि वो बैठ के पूरे 1.5 घंटे पढ़ेगा ही। तो बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गई। क्या डिसकंटिन्यूटी? कि थोड़ा टॉपिक पढ़ा, आगे का सब खत्म कर दिया। अब ऐसे क्या है कि अगर ऐसी डिसकंटिन्यूटी आती रहेंगी तो वो कभी भी बच्चे को ग्रिप में नहीं ले पाएगा, विद इन द सब्जेक्ट कभी नहीं ला पाएगा। यानी टीचर अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, बट बच्चे की डिसकंटिन्यूटी की वजह से वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएगा। और ये नेचर है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी क्या है, ये नेचर ही है कि जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट वाली चीजें चलने लगती हैं क्लास में तो बच्चा कहीं ना कहीं बाहर जाने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, और उसके पास ऑप्शन है, बंद कर दो भाई, वीडियो बंद कर दो, उसके बाद तो टीचर बाउंड नहीं कर सकता है। तो अब यहां क्या है कि इन सब बातों को ध्यान में रख के जो मैं हमेशा बोलता हूं कि या तो रियल क्लासरूम स्टडी, जो कि इस समय पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा मोड क्या बचता है कि फेस टू फेस लर्निंग जो चल रही है,
हाँ, फेस टू फेस लर्निंग बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं कि कंटेंट बस हैंड राइटिंग दिखाते जा रहे हैं, बच्चों को देख नहीं रहे हैं। दैट इज नॉट ओके। या 50 बच्चों 100 बच्चों का ग्रुप है तो 100 बच्चों के ग्रुप में उसका कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है, एक एक बच्चे को टोक नहीं रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनके फेस एक्सप्रेशन पे भी टीचर की नजर होती है जब वो क्लास में होते हैं। तो अब क्या है कि इस चीज को दूर कर सकते हैं लिमिटेड साइज बैच में। जब 10 से 20 बच्चों का साइज जूम क्लासेस में या जियो मीट क्लासेस में या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्लासेस में, इन क्लासेस में अगर 10 से 20 बच्चों का साइज है जिससे बच्चा लगातार टीचर के निगाह में है और छोड़ के नहीं जा सकता है, यहां भी वही बात आ जाती है कि बीच में छोड़ के जाना, दैट इज नॉट ओके। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा भी समझता है कि बीच में छोड़ना ठीक नहीं है और टीचर की निगाह है बच्चे पे कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस लाइव वाले मोड में टीचिंग बच्चों को दी जाना चाहिए लिमिटेड साइज ऑफ बैचेस के थ्रू, तभी वो पढ़ पाएगा, वरना ये सारे मोड कुछ दिन में खत्म हो जाने वाले हैं। हम थोड़ी देर के लिए, कोई डाउट है, छोटा मोटा डाउट है, कोई टॉपिक वीक पड़ गया है तो इन बिटवीन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोचता है कि हम फुल टाइम वीडियो के सहारे पढ़ लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और वजह मैंने बता दी है कि बिना कोच के हम उस लेवल की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जिस लेवल की जरूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड वगैरह के एग्जाम के लिए हो सकता है कि हम उस लेवल की मेहनत ना भी करें, डाइल्यूटेड पढ़ाई कर लें तो हमारा काम चल जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें नेचर के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कोच की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी फेस टू फेस मोड में, जहां वो हमें कंट्रोल कर सकता है, हमें बाउंड कर सकता है पढ़ने के लिए। बिना बाउंड किए, बिना ट्रैप किए, जिसको कह सकते हैं दरवाज़ा बंद करके पढ़ाना, उस तरह के मोड के बिना बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो रजिस्टिव होता है अपनी पढ़ाई के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस वो रजिस्टिव होता है। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मेरा मकसद था कि लोगों को सही डायरेक्शन दिखाई जाए। अगर वो अपने बच्चे को इस तरह के मोड के भरोसे छोड़ दिए हैं और नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से उनको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर और लोगों को भी ये क्लैरिटी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।